सर्वेभ्यो नमो नमः। नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है सरल संस्कृत सुगम संस्कृत पर और मैं हूं प्रतिभा दीक्षित। आज का वीडियो किरातार्जुनीयम से संबंधित है। इस वीडियो में हम किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग का अध्ययन करेंगे। देखिए, प्रथम सर्ग के अंतर्गत कुल 46 ही श्लोक हैं। तो जैसे आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड है, स्कूल लेक्चरर है, नेट है, जेआरएफ है, असिस्टेंट प्रोफेसर कई स्टेट्स का, उनमें किरातार्जुनीयम जो है वो प्रतियोगी परीक्षाओं में सम्मिलित होता है। स्पेशली जो प्रथम सर्ग है वो परीक्षाओं में सम्मिलित होता है। तो इस वीडियो में हम किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग को इस तरीके से पढ़ेंगे कि इसको पढ़ने के बाद किरातार्जुनीयम से संबंधित आपका कोई भी प्रश्न गलत नहीं होगा। तो आइए प्रारंभ करते हैं। देखिए, किरातार्जुनीयम भारवी के द्वारा रचित है, ये आप भली भांति जानते हैं। और भारवी के द्वारा रचित जो ये किरातार्जुनीयम है, इसकी गणना बृहत्त्रयी के अंतर्गत की जाती है। बृहत्त्रयी का ये प्रथम काव्य है, महाकाव्य है। इसके अंतर्गत 18 सर्ग हैं और इसके जो नायक हैं वो अर्जुन हैं। इसके जो प्रतिनायक हैं वो किरात वेशधारी शिव हैं। अर्थात इसमें नायक के रूप में अर्जुन को और प्रतिनायक के रूप में शिव जी को, जिन्होंने किरात का रूप धारण कर रखा है, इन दोनों की कथा का मुख्य रूप से वर्णन किया गया है। तो उन्हीं के नाम के आधार पर इसका नाम रखा गया है किरातार्जुनीयम। ये भारवी के द्वारा रचित है और भारवी जो हैं वो संस्कृत साहित्य में अर्थगौरव के लिए प्रसिद्ध हैं। अर्थगौरव का क्या तात्पर्य है? अर्थगौरव का तात्पर्य ये है कि छोटे कम शब्दों में बहुत बड़ी बात कह देना, अर्थात गागर में सागर भर देना, ये कहलाता है अथर्व गौरव। तो भारवी ने जो ये काव्य लिखा है किरातार्जुनीयम, इसमें सूक्तियां भरी पड़ी हैं, इतनी सूक्तियां भरी पड़ी हैं, छोटे छोटे वाक्यों में, छोटे छोटे वाक्यांशों में बहुत बड़ी बड़ी बातें कही गई हैं। तो भारवी अर्थगौरव के लिए प्रसिद्ध हैं। इस विषय को आप अच्छे से ध्यान रखिए, क्योंकि कई बार इस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। हम जो प्रश्न पत्र हल कर रहे हैं चैनल पर, उनमें भी आपने नोटिस किया होगा, इस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं कि अमुक जो कवि हैं वो किसके लिए प्रसिद्ध हैं, या फिर इसके लिए कौन से कवि प्रसिद्ध हैं। तो आपको ध्यान रखना है, अर्थगौरव के लिए प्रसिद्ध हैं भारवी। दूसरा, इनके विषय में एक और बात कही जाती है जो कि संस्कृत साहित्य के प्रमुख टीकाकार मल्लीनाथ ने कही है। मल्लीनाथ के विषय में आप अवश्य जानते होंगे अगर आपने संस्कृत साहित्य को थोड़ा बहुत भी पढ़ा है। मल्लीनाथ ने प्रमुख ग्रंथों पर, साहित्यिक ग्रंथों पर टीकाएं लिखी हैं। तो किरातार्जुनीयम पर भी उनकी टीका प्रसिद्ध है। मल्लीनाथ जो है वो भारवी के विषय में कहते हैं, नारिकेल फल सम्मित सन्निभम वचो भारवे, कि भारवी के वचन जो है वो नारिकेल के फल के समान है। नारिकेल का फल क्या है? नारियल का फल। अर्थात नारियल जो ऊपर से दिखाई देता है बहुत सख्त होता है, लेकिन जब अंदर से निकालते हैं तो नरम और एकदम स्वादिष्ट निकलता है। तो जो भारवी की वाणी है वो ऊपर से देखने पर हो सकता है आपको कठिन लगे, लेकिन जैसे ही आप अर्थ के समीप पहुंचेंगे आपको काव्य में बहुत ही आनंद आएगा। तो इस प्रकार का जो काव्य है, इस प्रकार का जो कथन है, वो मल्लीनाथ के द्वारा भारवी के विषय में कहा गया है कि भारवी की वाणी नारिकेल फल के समान है। तो ये हो गई इसके विषय में कुछ सामान्य बातें। अब हम प्रथम सर्ग के विषय में विशेषतः बात करेंगे। देखिए, प्रथम सर्ग में कहाँ से वर्णन प्रारंभ होता है कि प्रथम सर्ग में युधिष्ठिर जो हैं, दुर्योधन, युधिष्ठिर, पांडवों और कौरवों की कथा से तो आप परिचित होंगे, महाभारत के विषय में थोड़ा बहुत जानते होंगे। जब युधिष्ठिर सब कुछ हार जाते हैं द्यूत में अपना, तो दुर्योधन उनको वहां से निकाल देता है, उनका राज हड़प लेता है। तो युधिष्ठिर इत्यादि जो है वो वन में निवास कर रहे हैं और दुर्योधन राजबाट को संभाल रहा है। तो युधिष्ठिर जो है वो एक वनेचर को नियुक्त करते हैं, अपना एक गुप्तचर भेजते हैं ये जानने के लिए कि क्या व्यवस्था दुर्योधन के द्वारा की जा रही है, किस प्रकार का वो शासन कर रहा है, कैसे उससे प्रजा खुश है या नहीं है, वो अभी भी वैसा ही है। तो इस सब के लिए एक गुप्तचर की नियुक्ति युधिष्ठिर करते हैं। तो प्रथम सर्ग में वो जो वनेचर है, वो जो गुप्तचर है, जिसको कि युधिष्ठिर के द्वारा दुर्योधन के विषय में जानने के लिए नियुक्त किया गया था, वो आता है युधिष्ठिर के पास
और दुर्योधन के विषय में उनको बताता है। तो इसमें दो प्रकार के वार्तालाप पाए गए हैं प्रथम सर्ग में। पहला तो युधिष्ठिर और वनेचर का वार्तालाप है। युधिष्ठिर को बताता है वनेचर, तो उस संबंध में कुछ कथन उपकथन है, कुछ सूक्तियां हैं। दूसरा, जब वो वनेचर युधिष्ठिर को बताकर चला जाता है तो युधिष्ठिर सारा वृत्तांत अपने भाइयों को, द्रौपदी को सुनाते हैं। फिर द्रौपदी जो है वो युधिष्ठिर को कुछ वचन कहती है, कुछ प्रेरक वचन कहती है, कुछ कटु वचन कहती है। तो इस प्रकार से इसमें जो वक्ता है वो दो हैं, एक तो वनेचर है और दूसरा है द्रौपदी। तो प्रथम सर्ग का ये सारांश है। युधिष्ठिर के द्वारा दुर्योधन के प्रजा विषयक व्यवहार को जानने के लिए नियुक्त वर्णलिंगी वनेचर आकर दुर्योधन का वृत्तांत सुनाता है। तत्पश्चात क्रोधित द्रौपदी युधिष्ठिर के प्रति उत्साहमयी एवं कठिन वाणी बोलती है। तो कुल 46 पद्यों के अंतर्गत ये सारा विवेचन वर्णित है। अब देखिए, हम यहाँ पर पद्यशः अध्ययन नहीं कर रहे हैं। पद्यशः अध्ययन का तात्पर्य है कि हम एक एक पद्य पढ़ें, उसका अनुवाद समझें, उसके भाव को समझें। तो इस तरीके से हम यहाँ अध्ययन नहीं करेंगे। हमने कुछ महत्वपूर्ण बातें, परीक्षोपयोगी कुछ बातें जो कि परीक्षा में लगातार पूछी जाती हैं, उनको मैंने सारांश के रूप में यहाँ पर संकलित किया है। तो परीक्षोपयोगी जो तथ्य हैं उनका हम अध्ययन करेंगे। प्रमुख सूक्तियों का जो प्रथम सर्ग से संबंधित हैं और परीक्षा में पूछी जाती हैं, उनका अध्ययन हम यहाँ पर करेंगे। कुल मिलाकर सारांश के रूप में हम पूरा अध्ययन यहाँ पर प्रथम सर्ग का करने वाले हैं। तो आप एक एक शब्द को ध्यान से देखिए, ध्यान से सुनिए और पूरे वीडियो को देखिए, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद अगर आप एक बार सामान्य रूप से भी जो पद्य हैं उनको पढ़ लेते हैं, उनका संस्कृत हिंदी अनुवाद पढ़ लेते हैं, तो निश्चित रूप से आपके किरातार्जुनीयम से संबंधित प्रश्न गलत नहीं होंगे। अच्छा देखिए, किरातार्जुनीयम से 2-3 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं कथन और उपकथन से संबंधित, कुछ पूछे जाते हैं सूक्तियों से संबंधित कि ये जो सूक्ति है ये कहाँ से ली गई है। कुछ प्रश्न स्पेसिफिक क्वेश्चंस होते हैं कि जो वनेचर था वो किस रूप में रह रहा था, तो वर्णलिंगी के रूप में रह रहा था। कुछ इस प्रकार के प्रश्न होते हैं कि अमुक जो कथन है वो किसके द्वारा कहा गया है, किसको कहा गया है। तो इस किसके द्वारा कहा गया है, इसमें विद्यार्थी जो है बहुत कंफ्यूज हो जाता है कई बार। तो उसमें देखिए, आपको एक कॉमन बात याद रखनी है कि दो ही इसमें वक्ता हैं। एक वनेचर है जो युधिष्ठिर को बता रहा है दुर्योधन के विषय में, और दूसरा है द्रौपदी, वो कुछ कटु वचन, प्रेरक वचन युधिष्ठिर के प्रति बोलती है। तो वनेचर जो है वो एकमात्र गुप्तचर है, सेवक है, तो उसकी इतनी हिम्मत नहीं है कि वो कटु वचन बोल सके राजा को। तो इसलिए वो ज्यादातर जो उत्साहवर्धक वचन बोल रहा है या फिर सामान्य वचन बोल रहा है, दुर्योधन के विषय में बता रहा है, राजा के कर्तव्य बता रहा है। इस प्रकार की जो बातें हैं वो वनेचर के द्वारा कही गई हैं। इसके अतिरिक्त जहां पर थोड़ा सा कटु वर्णन आपको दिखाई दे, अर्थात या तो कुछ उल्हाना तरीके का दिखाई दे या फिर कोई उत्साहवर्धक वाणी दिखाई दे, तो वो सब कहे गए हैं द्रौपदी के द्वारा। तो आइए प्रारंभ करते हैं, एक एक विषय को हम लेकर चलेंगे। तो सबसे पहली बात तो यही आपसे पूछी जा सकती है कि पांडवों का निवास स्थान कहाँ था, कहाँ पर वो पांडव निवास कर रहे थे, जहां पर आकर वनेचर युधिष्ठिर को दुर्योधन के वृत्तांत को सुनाता है। तो पांडवों का जो निवास स्थान था वो था द्वैतवन। तो द्वैतवन का नाम आप ध्यान रखिए, इसके विषय में प्रश्न पूछा जा सकता है। दूसरा, वनेचर जो है वो वर्णलिंगी के वेश में रह रहा था, वर्णलिंगी के वेश में दुर्योधन के राज्य में था, क्योंकि गुप्तचर जो है वो अपना वेशभूषा छिपा कर किसी दूसरे रूप में रहते हैं। तो वर्णलिंगी का तात्पर्य है ब्रह्मचारी का वेश वनेचर ने धारण किया हुआ था। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, पूछा जा सकता है कि वनेचर किस रूप में, क्या वेश बनाकर वहां पर रहता था, तो इसमें आप कहेंगे वर्णलिंगी के रूप में। अब चलते हैं कुछ प्रमुख सूक्तियों के विषय में, जहां पर हमको विषय वस्तु भी स्पष्ट होगी। तो पहला जो प्रसिद्ध कथन है वो है नहि प्रियम प्रवक्तुम इच्छन्ति मृषा हितेशिणः। अर्थात क्या कह रहे हैं कि जो हितेशी व्यक्ति हैं वो असत्य प्रिय बोलने की इच्छा नहीं रखते। जो वनेचर है वो आता है और युधिष्ठिर को सच सच वृत्तांत बताना चाहता है, लेकिन जो सत्य है वो कटु है।
तो जो वनेचर है वो युधिष्ठिर के कोप से बचने के लिए, क्योंकि अगर वो सत्य कहेगा कि दुर्योधन तो बहुत अच्छा राजकाज संभाल रहा है, उसके द्वारा बहुत अच्छे तरीके से राजकाज किया जा रहा है, तो हो सकता है युधिष्ठिर नाराज हो जाए, तो पहले ही वो अपनी रूपरेखा बना रहा है और कह रहा है कि जो भी हितैषी व्यक्ति होते हैं, जो आपका हित चाहते हैं, ऐसे व्यक्ति कभी भी असत्य प्रिय नहीं बोलते, ऐसा वचन नहीं बोलते जो आपको प्रिय तो लगे किंतु वो असत्य हो। हित चाहने वाला व्यक्ति हमेशा सत्य वचन बोलेगा, फिर चाहे वो आपको थोड़े कटु ही क्यों ना लगे। तो 2-3 तरीके से ये पूछा जा सकता है किसके द्वारा ये कहा गया है, तो वनेचर के द्वारा कहा गया है। कहाँ से ये सूक्ति ली गई है, तो ये सूक्ति ली गई है किरातार्जुनीयम से। और तीसरा खालिस्तान के रूप में भी पूछा जा सकता है, आपको यहाँ पर डैश डैश किया जा सकता है और फिर पूछा जा सकता है कि खालिस्तान भरिए कि कैसे व्यक्ति जो असत्य प्रिय बोलने की इच्छा नहीं करते, तो हर तरीके से आपको इसको याद रखना है। आगे चलते हैं। अगला जो इसका प्रसिद्ध कथन है वो है क्रियासु युक्तई नृपाचार चक्षुषो न वंचनीय प्रभवो अनुजीविभी। अर्थात इसमें बताया गया है कि जो गुप्तचर हैं वो किसी भी राजा के नेत्र के रूप में होते हैं, क्रिया में जो युक्त हैं, क्रिया में नियुक्त किए गए जो राजा के वनेचर हैं, गुप्तचर हैं, ये नृप इधर गलत हो गया है, राजा के द्वारा जो नियुक्त गुप्तचर हैं वो राजा के नेत्र के रूप में होते हैं। राजा प्रजा को देखने का कार्य उन गुप्तचर रूपी नेत्रों के द्वारा करते हैं। तो ऐसे गुप्तचरों को न वंचनीय प्रभवो, ऐसे अनुजीवी भी, ऐसे सेवकों को, ऐसे गुप्तचरों को अपने जो प्रभु हैं, अपने जो स्वामी हैं, राजा हैं, उनको ठगना नहीं चाहिए, उनको सब सत्य वचन बताने चाहिए। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगली जो सबसे महत्वपूर्ण पंक्ति किरातार्जुनीयम के संबंध में है वो है हितम मनोहारी च दुर्लभम वचः। ये वनेचर के द्वारा कही गई है। वनेचर कहता है कि ऐसे वचन जो हितकर भी हों और मनोहारी भी हों, जो मन को अच्छे भी लगे और हित भी करे, ये दुर्लभ है संसार में। तो ये कहा गया है वनेचर के द्वारा, और ये जो प्रसिद्ध उक्ति है ये किरातार्जुनीयम से ली गई है, आपको ध्यान रखना है। अगली जो महत्वपूर्ण सूक्ति है जो कि कई बार परीक्षा में पूछी जाती है, जो भी वनेचर के द्वारा कही गई है, वो है अहो दुरंता बलवद विरोधिता। अहो दुर्भाग्य है कि जो बलवान के द्वारा की गई, बलवान के साथ की गई विरोधिता है, विरोध भाव है, वो दुरंता बुरे अंत वाली होती है। वो दुर्योधन के विषय में बता रहा है कि वो बहुत अच्छे से राजकाज को संभाल रहे हैं, प्रजा उनसे खुश भी है, लेकिन फिर भी वो निरंतर आपके विषय में चिंतन करते रहते हैं, हमेशा ये सोचते रहते हैं कि किस प्रकार से और ज्यादा प्रजा को खुश रखा जाए। तो जो बलवान के साथ की गई विरोधिता होती है, विरोध होता है, वो हमेशा बुरे अंत वाला होता है। आगे कई बार किम सखा और किम प्रभु के विषय में भी पूछा जाता है। वनेचर जो है वो वर्णन करते हुए किम सखा और किम प्रभु इन दो शब्दों का प्रयोग करता है और वो बताता है कि किम सखा कौन होता है। किम सखा का तात्पर्य, किम जो उपसर्ग है वो बुरे अर्थ में जुड़ता है, सखा का तात्पर्य है मित्र, अर्थात बुरा मित्र कौन है, और किम प्रभु बुरा स्वामी कौन है, बुरा प्रभु कौन है, इसके विषय में वनेचर बताता है और कहता है स किम सखा साधु न शास्ति यो अधिपम। जो अपने स्वामी को उचित उपदेश नहीं देता, साधु उपदेश नहीं देता, वो किम सखा होता है। अर्थात ऐसा व्यक्ति जो अपने स्वामी को, अपने राजा को उचित उपदेश नहीं देता, प्रिय बोलने के चक्कर में गलत बातें बोलता है, वो किम सखा होता है। तो जो मित्र हैं उनको अपने मित्र के लिए, राजा के लिए हमेशा उपयुक्त, हितकारी और सत्य वचन ही बोलने चाहिए। दूसरा है किम प्रभु। किम प्रभु क्या होते हैं, बुरे स्वामी क्या होते हैं, तो हितात न यः संशृणुते स किम प्रभु। जो स्वामी हितकर बातों को नहीं सुनता, ऐसी बातें जो हितकारी हैं किंतु जो कटु भी हो सकती हैं, ऐसी बातों को जो स्वामी नहीं सुनता, वो किम प्रभु होता है। तो आपको ये जो दोनों पंक्तियां हैं किम सखा और किम प्रभु के विषय में, इन दोनों को याद रखना है। यह साधु न शास्ति यो अधिपम किम सखा और हितान न यन
यह संशृणुते सह किम प्रभु। आगे क्या कहा गया है कि रथार्जुनीयम में आगे राजाओं की और अमात्य जो होते हैं राजा के राज्य में, उनके विषय में कहा गया है कि राजाओं और मंत्रियों की अनुकूलता में ही सभी संपत्तियां रति करती हैं। इसका तात्पर्य क्या है? अर्थात ऐसा राज्य जहां पर राजा और मंत्री अनुकूल हो, परस्पर वार्तालाप करें, एक दूसरे को समझें, एक दूसरे को हितकारी सलाह दें, स्वामी अपने अमात्यों की सलाह को सुने, चाहे वो कितना भी कटु हो। तो जहां पर अनुकूलता होती है राजा में और अमात्यों में, मंत्रियों में, ऐसे राज्य में सभी संपत्तियां रति करती हैं, वो राज्य संपत्तियों से परिपूर्ण रहता है। तो इसका जो संस्कृत कथन है वो भी आपको याद रखना है। नृपेषु अमात्येषु च अनुकूलेषु सर्व संपदः रतिम कुर्वते। नृपों के और अमात्यों के अनुकूल होने पर ही सभी संपत्तियां रति करती हैं। किसी भी तरीके से इसको पूछा जा सकता है, खालिस्तान के रूप में या कैसे भी, लेकिन आपको ये जो कथन है, इसका जो भावार्थ है, इसका जो संस्कृत वाक्य है, सभी याद रखने हैं। अगला क्या कहा गया है? राजाओं के चरित्र के विषय में वर्णन करते हुए कहा गया है कि राजाओं का चरित्र है वो प्रकृति से ही दुर्बोध होता है। निसर्ग दुर्बोधम भूपतिनाम चरितम। राजा के चरित्र को समझना थोड़ा मुश्किल कार्य है, क्योंकि ये प्रकृति के द्वारा ही दुर्बोध बनाया गया है। निसर्ग दुर्बोधम, ये जो पंक्ति है ये किसी प्रतियोगी परीक्षा में इससे पहले पूछी गई है। हालांकि मुझे अभी याद नहीं आ रहा कि कौन सी प्रतियोगी परीक्षा में पूछी गई है, लेकिन यहाँ पर खालिस्तान के रूप में देकर पूछा गया है कि कैसा भूपतियों का चरित्र होता है, कैसा राजाओं का चरित्र होता है। तो आपको ध्यान रखना है, निसर्ग दुर्बोधम भूपतिनाम चरितम। आगे कहा गया है, अनार्य संगमात महात्मभिः विरोधो अपि वरम। तो ये सूक्ति के रूप में भी कई बार पूछा गया है, कई बार खालिस्तान इत्यादि देकर प्रश्न के रूप में भी पूछ लिया गया है कि अनार्य के संगम से, ऐसा व्यक्ति जो आर्य नहीं है, अनार्य है, उसके संगम से तो ज्यादा बेहतर ये है कि आप किसी महान आत्मा के साथ, किसी महान व्यक्ति के साथ विरोध कर लें। क्योंकि जो अनार्य है, जो दुर्जन है, उसके साथ संग करने से आपका पतन ही होगा। लेकिन अगर आप महात्मा के साथ विरोध भी रखते हैं तो भी वो आपको कुछ अच्छी बातें सिखा जाएगा। तो इसलिए कहा गया है कि अनार्य संगमात महात्मा भी विरोधो अपि वरम। तो इसे आपको याद रखना है, कई बार सूक्ति के रूप में भी ये पूछ लिया जाता है। आगे जो वनेचर है वो दुर्योधन के जब राजकाज के विषय में वर्णन कर रहा है तो वो कहता है कि दुर्योधन के गुणों से द्रवित होकर पृथ्वी स्वयं धन समृद्धि प्रदान करती है। तो ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि दुर्योधन के राज में पृथ्वी किस प्रकार की हो गई है। तो गुणै उपस्नुता मेदिनी स्वयं वसूनी प्रदुग्धे। जो मेदिनी है, पृथ्वी है, वो स्वयं वसूनी प्रदुग्धे, वो स्वयं ही गुणै उपस्नुता, दुर्योधन के गुणों से द्रवित होकर वसूनी, धन समृद्धि प्रदान करती है। तो इस प्रकार का राज दुर्योधन कर रहा है कि पृथ्वी भी उससे इतनी प्रसन्न हो गई है, उसके गुणों से इतनी द्रवित हो गई है कि उसको धन समृद्धि प्रदान कर रही है। वनेचर दुर्योधन के व्यवहार के संबंध में भी वर्णन करता है, बताता है कि दुर्योधन किस किस प्रकार का व्यवहार सेवकों के प्रति कर रहा है, किस प्रकार का व्यवहार प्रजा के प्रति कर रहा है। ऐसा नहीं है कि उसने जो राज्य है वो युधिष्ठिर से ले लिया है और वो अब प्रजा पर अत्याचार कर रहा है, अभी तो उसका उल्टा है, वो प्रजा का हृदय जीतने का लगातार प्रयास कर रहा है, अपने सेवकों का हृदय जीतने का लगातार प्रयास कर रहा है। तो उसके व्यवहार के विषय में वनेचर के द्वारा कुछ वर्णन किया गया है। इसके संबंध में भी पूछा जा सकता है कि दुर्योधन सेवकों के प्रति कैसा व्यवहार करता है, दुर्योधन मित्रों के प्रति कैसा व्यवहार करता है। तो सेवकों के प्रति दुर्योधन का व्यवहार मित्रवत है, वो सेवकों को स्वामी की तरह ट्रीट नहीं करता, अपने मित्र के समान उनके साथ व्यवहार करता है, जिससे जो सेवक हैं वो भी अपने आप को वहां पर कंफर्टेबल महसूस करते हैं और जो सलाह देना चाहते हैं दुर्योधन को वो दे सकते हैं। तो सेवकों के प्रति वो मित्रवत व्यवहार करता है, मित्रों के प्रति वो बांधववत व्यवहार करता है, अर्थात मित्रों के साथ ऐसा व्यवहार करता है जैसे कि वो उसके बंधुजन हैं, उसके भाई हैं।
और बांधवों के प्रति वो कैसा व्यवहार करता है। बांधवों के प्रति वो इतना उदार नहीं है, वो शासनकर्ता के समान व्यवहार करता है, अर्थात उसने अपने व्यवहार को संयमित कर लिया है। उसको पता है कि किसके साथ कैसा व्यवहार करने से मेरा जो राजकाज है वो अच्छे से चलेगा। तो उसने सेवकों के साथ मित्रवत व्यवहार करता है, मित्रों के साथ बांधववत व्यवहार करता है, और बांधवों के प्रति शासनकर्ता के समान व्यवहार दुर्योधन कर रहा है। आगे एक और प्रसिद्ध सूक्ति है जो कई बार पूछी जाती है कि किस ग्रंथ से संबंध है, किस महाकाव्य से संबंधित है, या फिर खालिस्तान के रूप में भी पूछी जाती है। वनेचर कहता है, प्रवृत्ति सारा खलु मादृशाम गिरह। मेरे जैसों की जो गिरह है, जो वाणी है, वो खलु निश्चित रूप से ही प्रवृत्ति सारा जो वृत्तांत है उसका सार रूप होती है। वनीचर कह रहा है कि समाचार वाहकों की वाणी केवल वृत्तांत की सूचक होती है। तो आप मुझे माफ करें, मैं जो केवल घटित हो रहा है दुर्योधन के राज में केवल मात्र उसको बताने वाला हूँ, क्योंकि मेरे जैसे जो लोग हैं, समाचार वाहक जो हैं, वो केवल वृत्तांत को सूचित करते हैं। मैं ऐसा नहीं है कि दुर्योधन का भक्त हो गया हूँ, उसकी कोई बड़ाई कर रहा हूँ। मैं केवल जो घटित हो रहा है उसको वैसा बता रहा हूं, क्योंकि प्रवृत्ति सारा खलु मादृशाम गिरह। अगली इसकी एक प्रसिद्ध पंक्ति है, अवंद्य कोपश्य विहंतु आपदाम भवंति वश्या स्वयमेव देहिनः। द्रौपदी जब सारा दुर्योधन के विषय में वृत्तांत सुनती है कि दुर्योधन इतना अच्छा राज कर रहा है, तो वो कुपित हो जाती है और युधिष्ठिर के प्रति कुछ कटु वचन बोलती है और कहती है कि जो व्यक्ति अवंद्य कोपश्य, ऐसा व्यक्ति जिसने अपने क्रोध का वध नहीं किया है, अर्थात सफल क्रोध वाला व्यक्ति, और कैसा व्यक्ति विहंतु आपदाम, और जो आपत्तियों का विनाशक है, जो आपत्तियों का विनाश करने वाला व्यक्ति है और सफल क्रोध वाला व्यक्ति है। ऐसा व्यक्ति जिसने अपने क्रोध को दबाया नहीं है, अपितु जिसका क्रोध सफल है। ऐसे मनुष्य के वश में प्राणी अपने आप ही हो जाते हैं। तो वो युधिष्ठिर को प्रेरित कर रही है कि आप अपने क्रोध को दबाइए मत, जो आपत्ति हमारे पास आ गई है उसका विनाश कीजिए, अपने क्रोध को दबाइए मत, अपितु सफल क्रोध वाले व्यक्ति बनिए, क्योंकि ऐसे व्यक्ति के वश में सभी प्राणी अपने आप ही हो जाते हैं। तो ये जो कथन है ये द्रौपदी के द्वारा कहा गया है युधिष्ठिर के प्रति, और इसमें आपसे खालिस्तान के रूप में भी पूछा जा सकता है कि कैसे व्यक्ति के वश में सभी प्राणी होते हैं। तो अवंद्य कोपश्य विहंतुर आपदाम, इस प्रकार के व्यक्ति के वश में सभी प्राणी स्वयमेव हो जाते हैं। अगला, पांडवों की स्थिति में परिवर्तन का ज्ञापन द्रौपदी युधिष्ठिर को कराती है, अर्थात पांडवों के विषय में वो युधिष्ठिर को बता रही है, बहुत सारी चीजें बता रही है कि देखिए पहले ऐसा ऐसा होता था, ये पांडव पहले इस प्रकार का जीवन जी रहा था, अब इस प्रकार का जीवन जी रहा है। तो उस संबंध में वर्णन करते हुए द्रौपदी युधिष्ठिर को पांडवों की स्थिति का सूचन कराती है। तो वो बताती है कि भीम पहले कैसा था, अब वो कैसा है, अर्जुन पहले कैसा था, अब कैसा है। तो आपको सारे पांडवों की इस स्थिति को अच्छे से याद रखना है, क्योंकि इसके विषय में कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है कि पहले जो भीम है वो कैसे थे, किस प्रकार रहते थे, या अब वो कैसे हैं, या फिर किसने पांडवों की स्थिति का ज्ञापन करवाया है, किसके प्रति ये कहा गया है, किसने कहा है। तो किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है। तो द्रौपदी कहती है कि भीम जो हैं वो पहले लाल चंदन से प्रसादित रहते थे, अर्थात उनके शरीर पर हमेशा लाल चंदन का लेप करा जाता था, किया रहता था। लेकिन अब वो ही भीम जो हैं वो वन में रहने के कारण धूल धूसरित हैं, उनकी पूरी काया पर धूल लगी हुई है। अर्जुन कैसे थे? अर्जुन पहले उत्तर कुरु देशों की विजय में रत रहते थे, पहले हमेशा कोई ना कोई विजय यात्रा पर अर्जुन रहते थे, उन्होंने उत्तर कुरु देशों को विजित कर लिया था। अब वो अर्जुन कैसे हो गए हैं? अब धनुष को छोड़कर उन्होंने वल्कल वस्त्र को धारण कर लिया है। तो वल्कल वस्त्र आनयन, इस प्रकार के अर्जुन अब हो गए हैं। नकुल सहदेव के विषय में द्रौपदी कहती है कि पहले वो दोनों कोमल शैया पर शयन करते थे, लेकिन अब वो वन प्रदेश में शयन करते हैं।
और युधिष्ठिर के विषय में वो कहती है कि पहले आप स्तुति, गीति इत्यादि के द्वारा जगाए जाते थे। सुबह सुबह भाट इत्यादि जो हैं वो मंगल गीत के द्वारा आपको जगाते थे। अन्न भक्षण से आपका रमण किया जाता था, अन्न भक्षण से आप रमणीय थे, किंतु वो ही अब आप वन में रहने के कारण अमांगलिक गीदड़ियों के रुदन से जगाए जाते हैं। आपका जो जागरण है वो गीदड़ियों के रुदन से किया जाता है और कंद मूल फल का सेवन अब आपको करना पड़ता है और इसी कारण आप कृशता को प्राप्त कर रहे हैं। इसी कारण आपका शरीर कृश होता जा रहा है। तो इनमें आपको ये जो पांडवों के विषय में सारा कथन है, सारा वर्णन है, इसको याद रखना है, क्योंकि इस तरीके से पूछा जा सकता है कि कोमल शैया पर शयन करने वाले कौन से पांडव थे, कौन से किसको स्तुति गीति इत्यादि के द्वारा जगाया जाता था, कौन अन्न भक्षण के द्वारा रमणीय थे। तो इस प्रकार से आपको ये जो सारा वर्णन है इसको अच्छे से याद रखना है। आगे द्रौपदी कहती है, और उसके विषय में ही एक प्रसिद्ध सूक्ति भी है, पराभवो अपि उत्सव एवं मानिनाम, कि जो स्वाभिमानी व्यक्ति हैं, जो मानी व्यक्ति हैं, उनके लिए पराजय भी उत्सव के समान होता है। तो जो क्षत्रिय हैं उनका धर्म है युद्ध करना, तो जो स्वाभिमानी व्यक्ति है उसको युद्ध करना चाहिए। तो मानी व्यक्ति जो है उनको शांत होकर बैठना नहीं चाहिए, जैसा कि युधिष्ठिर बैठे हुए थे वन में, वो समय का इंतजार कर रहे थे। लेकिन द्रौपदी उनको प्रेरक वचन कहती है और कहती है कि जो मानी व्यक्ति हैं, स्वाभिमानी व्यक्ति हैं, उनके लिए पराजय भी उत्सव के समान होता है। तो आप उठिए, दुर्योधन से युद्ध कीजिए और जो अपना राज है उसको वापस प्राप्त कीजिए, क्योंकि अगर आप पराजित भी हो गए तो भी स्वाभिमानियों के लिए पराजय भी उत्सव के समान ही होता है। आगे वो कहती है, निराश्रया हंत हता मनस्विता, कि हाय, ये धिक्कार है, ये बहुत ही कष्टकारी है कि जो मनस्विता है, जो स्वाभिमानिता है वो आपके अंदर, अर्थात जो वो युधिष्ठिर को थोड़े कटु वचन कहना चाहती है और वो ये कहना चाहती है कि आप स्वाभिमानी नहीं बन रहे हैं इस वक्त। तो जो मनस्विता है वो निराश्रय होकर नष्ट हो रही है, क्योंकि उसको कोई आश्रय नहीं मिल रहा है। आप मनस्विता को, स्वाभिमानिता को अपने अंदर आश्रय नहीं दे रहे हैं, अर्थात आप स्वाभिमानी नहीं बन रहे हैं। इसलिए जो मनस्विता है वो निराश्रय होकर नष्ट हो रही है। तो ये कथन जो है द्रौपदी के द्वारा कहा गया है युधिष्ठिर के लिए। अब हालांकि हमने बहुत सारी सूक्तियां इस सार के रूप में भी पढ़ ली हैं, लेकिन फिर भी हम कुछ और महत्वपूर्ण सूक्तियों को एक बार देख लेते हैं सूक्तियों के रूप में ही, क्योंकि सूक्तियों से संबंधित किरातार्जुनीयम से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो पहली जो प्रसिद्ध सूक्ति है जो कि हम पढ़ भी चुके हैं वो है, नहि प्रियम प्रवक्तुम इक्षन्ति मृषा हितैषिणः। स्वामी हित चाहने वाले सेवक कभी भी असत्य प्रिय वचन नहीं कह सकते। तो इसको आपको ध्यान रखना है, ये संबंधित है किरातार्जुनीयम से। दूसरी सर्वाधिक महत्वपूर्ण सूक्ति जो कि किरातार्जुनीयम से संबंधित है ये है, हितम मनोहारी च दुर्लभम वचः। संसार में ऐसे वचन दुर्लभ होते हैं जो प्राणी के लिए हितकारी भी हो और उसे मनोहर भी लगे। तीसरी प्रमुख सूक्ति है, सख्यम सखा साधुन शास्ति यो अधिपम। जो अपने स्वामी के लिए साधु वचन नहीं कहता, जो अपने स्वामी को उपयुक्त सलाह नहीं देता, वो व्यक्ति किम सखा होता है। अगली है, क्व भूपति नाम चरितम क्व जंतवः। जैसा कि पहले भी इसमें वर्णन किया गया है कि निसर्ग दुर्बोधात भूपति नाम चरितम, कि जो भूपतियों का चरित्र है, राजाओं का चरित्र है, वो निसर्ग अर्थात प्रकृति से ही दुर्बोध होता है। तो उसी से संबंध करके आप इसको याद रख सकते हैं कि क्व भूपति नाम चरितम क्व जंतवः। कहाँ तो राजाओं का चरित्र और कहाँ सामान्य प्राणी, अर्थात राजाओं का चरित्र बहुत ही दुर्बोध होता है, सामान्य प्राणी उसको नहीं समझ सकते। अगली जो इसकी प्रसिद्ध सूक्ति है वो है, वरम विरोधो अपि समम महात्मभि, अर्थात महान आत्माओं के साथ जो विरोध है वो भी श्रेष्ठ होता है। इससे अच्छा आप अनार्य के साथ संग करें, अनार्य के साथ, दुर्जन के साथ मित्रता करें, उससे अच्छा है कि आप किसी महान व्यक्ति के साथ विरोध कर लें। तो वरम विरोधो अपि समम महात्मभि, ये जो सूक्ति है ये संबंधित है किरातार्जुनीयम से। अगली सूक्ति है, अहो दुरंता बलवत विरोधिता,
बलवान के साथ जो विरोध है वो बुरे अंत वाला ही होता है हमेशा। इसका संबंध भी किरातार्जुनीयम से ही है। यहाँ पर मैंने पद्य संख्या भी उल्लेखित कर दी है, पद्य संख्या का भी उल्लेख किया है। तो इनको, हालांकि इस तरीके का प्रश्न पूछा नहीं जाएगा कि कौन सा पद्य है, इस तरीके का प्रश्न कभी नहीं पूछा जाता, लेकिन आपको सुविधा रहे, अगर आप पूरा प्रसंग पढ़ना चाहें, पूरा समझना चाहें, तो आप सीधा पद्य देख लें। उसके लिए मैंने यहाँ पर पद्य संख्या भी लिख दी है। अगली सूक्ति की तरफ चलते हैं। ये सूक्ति भी बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत बार पूछी जाती है। वृजन्ति ते मूढ़धियः पराभवं भवन्ति माया विषु येन मायिनः। ये आपके जीवन के लिए भी एक बहुत महत्वपूर्ण सूक्ति हो सकती है। इसका तात्पर्य ये है कि जो मायावियों के साथ मायावी का व्यवहार नहीं करते, ऐसे मूर्ख व्यक्तियों की पराजय होती है। देखिए, आजकल कलयुग है और ऐसा ही समय है कि जो सीधे व्यक्ति होते हैं, जो भोले व्यक्ति होते हैं, जो सोचते हैं कि छोड़ो, दूसरों को जाने दो, निष्कपट रहते हैं, मायावियों का व्यवहार नहीं करते, मायावी लोगों के साथ, वो हमेशा पराजय को प्राप्त करते हैं। तो ये ही कथन जो है द्रौपदी कह रही है युधिष्ठिर को कि दुर्योधन जो है वो बहुत मायावी है, उसने कपट से हमारा राजकाज छीन लिया है, तो आप वो मायावी के साथ मायावी का व्यवहार कीजिए। आप नियम के अनुसार मत चलिए, संधि के अनुसार मत चलिए कि हमें 12 साल तक ऐसा रहना है, वन में रहना है, 14 साल तक बाहर रहना है, अज्ञातवास में रहना है। अब सारी संधियों को तोड़िए और मायावी के साथ मायावी के जैसा व्यवहार कीजिए, क्योंकि जो मायावियों के साथ मायावी का व्यवहार नहीं करते, वो मूर्ख व्यक्ति पराभव को प्राप्त होते हैं, पराजय को प्राप्त करते हैं। तो ये कहा गया है युधिष्ठिर को द्रौपदी के द्वारा। अगली प्रसिद्ध सूक्ति है विचित्र रूपा खलु चित्त वृत्तयः। अर्थात आदमी की जो चित्त वृत्तियां हैं वो विचित्र रूप वाली होती हैं। आप इसको हिंदी में इस तरह से दूसरे तरीके से समझ सकते हैं, मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना। अर्थात इस संसार में बहुत सारे व्यक्ति दिखाई देते हैं, बहुत सारे प्रकार की बुद्धियां दिखाई देती हैं, तो अलग अलग प्रकार की चित्त वृत्ति वाले लोग इस संसार में दिखाई देते हैं। अगली सूक्ति है शमेन सिद्धिम मुनियो न भूभृतः। तो ये भी प्रसिद्ध है, इसे आप अपने दैनिक जीवन में भी उतार सकते हैं। ये क्या कह रहे हैं? द्रौपदी यहाँ पर कहती है कि शांति के द्वारा मुनियों को ही सिद्धि प्राप्त होती है, राजाओं को नहीं। अर्थात इसमें कहने का तात्पर्य ये है कि जो कर्म जिसके लिए निर्धारित है उसको उसी प्रकार से अपना कर्म करना चाहिए, क्योंकि जो मुनि लोग हैं उनका कर्म है कि वो शांति से तप इत्यादि के द्वारा सिद्धि प्राप्त करते हैं। तो जो मुनि हैं उनको ही शांति के साथ बैठकर जप करने से, ध्यान करने से सिद्धि प्राप्त होती है। राजाओं का जो कर्म है, क्षत्रियों के लिए युद्ध कर्म, साहस कर्म ये निर्धारित किया गया है। तो राजाओं को सिद्धि शांति के द्वारा प्राप्त नहीं होती, उनको अपने क्षत्रिय कर्म को निभाने से ही सिद्धि प्राप्त होती है, वही उनका परम कर्तव्य है। तो ये आपको ध्यान रखना है। शमेन सिद्धिम मुनयो न भूभृतः। और अंतिम जो इसकी प्रसिद्ध सूक्ति है जो कि पूछी जा सकती है परीक्षा में, वो है अरिषु ही विजयार्थिनः क्षितिसा विदति सोपादि संधि दूषणानि। अर्थात जो विजयाकांक्षी लोग होते हैं वो संधि में विभिन्न प्रकार के दोष निकाल ही लेते हैं। द्रौपदी जब कटु वचन कहती है युधिष्ठिर को और उसको प्रेरित करती है कि आप आक्रमण कीजिए दुर्योधन पर, तो युधिष्ठिर का इस प्रकार का रुझान आता है, मतलब खुद से द्रौपदी ऐसा अज्यूम करती है कि युधिष्ठिर इस तरह से मान कर बैठे हैं कि मैंने संधि कर रखी है तो मैं संधि को तोड़ूंगा नहीं, संधि के नियमों का पालन करूंगा। तो वो कहती है युधिष्ठिर को कि जो विजयाकांक्षी लोग रहते हैं, जिनको विजय प्राप्त करने की आकांक्षा होती है, वो संधि में कोई ना कोई दोष ढूंढ ही लेते हैं। वो कहते हैं कि देखिए आपकी ये जो संधि है ये इस तरीके से सही नहीं है, इसमें ये दोष है। तो विजयाकांक्षी लोग संधि में दोष ढूंढकर संधि को तोड़ ही देते हैं। तो ये जो सारा कथन उपकथन है ये वनेचर के द्वारा, द्रौपदी के द्वारा बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हमारे जीवन में जो उपयोगी हो सकती हैं वो कही गई हैं। परीक्षा की दृष्टि से तो ये महत्वपूर्ण है ही, जीवन की दृष्टि से भी ये बहुत अधिक महत्वपूर्ण बातें हैं। तो आप किरातार्जुनीयम को अच्छे से पढ़िए। इसके केवल 46 पद्य हैं, बहुत आसान भाषा में लिखे गए हैं। तो आप उन 46 पद्यों को कम से कम एक बार संस्कृत में पढ़िए। अगर आपको संस्कृत समझ नहीं आती तो आप उसका हिंदी अनुवाद पढ़िए, क्योंकि
आपके लिए बहुत ही उपयोगी रोचक विषय है और परीक्षा में भी इसमें से अवश्य ही प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आपको अच्छे से किरातार्जुनीयम को पढ़ना है। हमने यहाँ पर सार के रूप में जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं सभी का समावेश कर लिया है। तो निश्चित रूप से परीक्षा की दृष्टि से आपके लिए ये बहुत उपयोगी वीडियो होने वाला है। एक ना एक प्रश्न आपको अवश्य ही परीक्षा में इस वीडियो से मिलने वाला है। तो वीडियो को अच्छे से देखिए। अगर एक बार में आपको याद नहीं हुआ है तो दोबारा वीडियो को देखिए, इसके नोट्स बना लीजिए। तो इस वीडियो को आज हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए विषय के साथ। लेकिन जाने से पहले अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक करें, अपने मित्रों के साथ भी इसे अधिक से अधिक शेयर करें। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो बेल आइकन है उसको अवश्य ही प्रेस कर दें, जिससे आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।